नमस्कार जय श्री राम। अगर सत्य में बात कही जाए राजनीति की, तो इस देश में क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पे ध्यान देने की बात है। देखिए, सत्य बात यही है, हमारे देश में अभी भी जातिवादी है, धर्मवादी है। हर किसी धर्म में अलग अलग लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे फारसी हो, चाहे हिंदू हों। हर किसी में जाति की लड़ाई है, अलगाव की लड़ाई है। बल्कि सत्य क्या है, इस देश में संविधान है, कानून है, शासन प्रशासन है, न्यायिक प्रणालियां हैं। तो उसको देखते हुए हर इंसान, हर मनुष्य को एक रोजगार चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, आने जाने की सुविधा चाहिए, नालियाँ सही हों, रोड सही हों, लाइट की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाएं सही हों और सस्ती हों। इस समय स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी है कि अगर किसी को प्राइवेट में जाना पड़ गया, बुखार भी है ना, तो वहाँ पे अगर 4 दिन वो एडमिट हो गया तो 1-1.5 लाख रुपए प्राइवेट में लग जाते हैं। सरकारी में बंदा दौड़ दौड़ के मर जाता है, कहीं इधर दौड़ाएंगे, कहीं उधर दौड़ाएंगे, कहीं उधर दौड़ाएंगे, उसको रेफर ही कर करके मार देते हैं। सरकारी की वो व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों की कि पूछिए में, वहाँ पे सुनवाई नहीं। सरकारी अस्पताल ही नहीं, सरकारी किसी भी प्रणाली में चले जाए, सरकारी बैंक में चले जाइए, एमसीडी में चले जाइए, एनडीएमसी में चले जाइए, चाहे सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे सही ढंग से कार्य हो रहे हैं। आप लाइसेंस बनाने जाएंगे तब भी तमाम प्रकार की उलझनें डाल देंगे। अरे, एक बंदा लाइसेंस बनवाने जा रहा है, इतनी तगड़ी आप टेस्टिंग लेते हैं। बंदा जब लाइसेंस बनेगा, उसकी धीरे धीरे चलाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो डॉक्टर की डिग्री ले रहा है, गाड़ी की ही डिग्री ले रहा है, चलाने की डिग्री ले रहा है। लेकिन वहाँ पे टेस्ट ऐसे दिलवाएंगे, इधर है उधर है, पैर रख दिया इधर रख दिया, सही से बैक नहीं हुआ, फेल करवा दिया। फेल इसलिए होता है कि पैसे की कारोबार। पुलिस के यहाँ चले जाइए, अमीर की फरियाद भी सुन लेंगे वो लोग, अमीर की फरियाद भी सुन लेंगे, लेकिन गरीब की जो सच्चाई होती है उसको भी नहीं सुनने को तैयार होते हैं। ये फर्क है हमारे देश की पुलिस में। पुलिस क्या है, पुलिस चाहे तो एक इंसान एक चप्पल तक ना चुराए, लेकिन पुलिस चाहे तो, पुलिस चाहती ही नहीं। पुलिस तो चाहती है हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देख लीजिए, रोडों का हाल देख लीजिए, नालियों का हाल देख लीजिए, बिजली पानी की व्यवस्था देख लीजिए। दिल्ली शहर में 3-3, 4-4 दिन तक पानियाँ नहीं आती, बिजली के बिल अनायास में ही बढ़ जाते हैं। कोई व्यवस्था है, कोई सुविधा है? क्या चल रहा है इस देश में? राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि एक दूसरे, अगर आम आदमी थोड़ी सी समझदारी ना दिखाए ना, तो आए दिन दंगा फसाद मार काट हो। ऐसी राजनीति इस देश में चल रही है। अपनी कुर्सी के लिए इतने गिर गए हैं इस देश के नेता, इस देश के नेता इतनी गंदी तरह से गिर चुके हैं कि उनके अंदर जरा सी भी शर्म है ही नहीं। निमित्त मात्र भी उनके अंदर इंसानियत और मानवता नहीं रह गया है आज के नेताओं के। क्योंकि आज के नेता सिर्फ अपनी कुर्सी, स्वार्थ, अपना परिवार देख रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश की जनता, आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए? कब तक सुरक्षित रहेगी इस देश की जनता? आज नहीं कल जिस हिसाब से जहर घोला जा रहा है, धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, क्योंकि इस देश में आज के समय पे आतंकवादी के पक्ष में लोग खड़े हो जा रहे हैं, क्रिमिनलों के पक्ष में नेता खड़े हो जा रहे हैं,
ये नहीं देख रहे हैं कि अगला बंदा कितना बड़ा क्रिमिनल था, बदमाश था, किसी के घर को उजाड़ दिया, किसी के बाप को मार दिया, किसी के बेटे को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया। ऐसे क्रिमिनल, ऐसे बदमाशों के लिए अभी प्रत्यक्ष प्रमाण मोहम्मद अंसारी की मौत पे कौन ऐसा नेता नहीं जो उसके यहाँ गया नहीं। कौन ऐसा नेता नहीं है, कांग्रेस से लेके, सपा से लेके, बसपा से लेके, आम आदमी से लेके, ओबीसी की पार्टी से लेके, डीएमके से लेके, मतलब पूरे भारत से लेके उस बंदे के घर पे मिलने उनके नेता, और वो लोग उसके लिए सोशल मीडिया से लेके मीडिया पे तमाम प्रकार के बातें कहे जा रहे हैं। ऐसे क्या इस देश की आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि एक क्रिमिनल के लिए, एक बदमाश के लिए, एक देशद्रोही के लिए, जो निर्मम हत्याएं करता था, ऐसे लोगों के लिए तुम लोग खड़े हो जाते हो। ऐसे लोगों के लिए, आम बंदे को, आम इंसान को उकसा देते कि वो हमारा मसीहा है। शर्म आनी चाहिए इस देश की जनता को भी, जो ऐसे क्रिमिनल, ऐसे बदमाश, ऐसे देशद्रोहियों को अपना मसीहा कहते हैं। आज मसीहा, यही मसीहा कहने की बातों पे इस देश में दंगे फसाद, और इस देश में राजनीतिक पार्टियां जो हैं, यही इन्हीं की कमजोरी को अपना ताकत बना के कुर्सी हथिया लेती हैं, क्योंकि उनको पता है नेताओं को कि कैसे इन लोगों को मूर्ख बनाया जाए। और आम आदमी हकीकत में देखा जाए तो इन नेताओं की एक कठपुतली है, चाहे नेता कुछ भी कर दें, पुलिस भी उन्हीं की सुनती है, शासन प्रशासन भी नेताओं की ही सुनती है। लेकिन हमारे देश की आम जनता से मैं यही कहूँगा कि सावधानी बरतिए, नहीं तो सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। ये सत्य है। इस देश में कुछ नहीं सही चल रहा है। राजनीति, जिस देश में अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है, उस देश में आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, आपने भूतकाल तो देख ही रखे हैं, वर्तमान देख रहे हैं कैसा चल रहा है, तो भविष्य कैसा होगा। अगर आप कांटे लगाओगे तो कांटे ही धंसेंगे, आम के पेड़ लगाओगे तो आम का फल ही मिलेगा। आज हम कांटे बो रहे हैं इस देश में, जगह जगह, गली गली, घर घर, आम जन के भीतर कांटे ही कांटे बोए जा रहे हैं। इन कांटों की वजह से एक दिन ऐसा होगा कि नेता तो अपनी कुर्सी पे तो बने रहेंगे, लेकिन आम मनुष्य में, जो आम इंसान है, जो रोजमर्रा की जीवन जी रहा है, ऐसे लोगों के लिए ऐसी दिक्कत ला के खड़ी कर देंगे ये राजनीति नेता लोग कि आम इंसान अस्त व्यस्त होके खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी माहौल इस देश के मुसलमानों के अंदर गलत फहमी डाली जा रही है इन नेताओं के जरिए, इन राजनीतिक पार्टियों के जरिए। अब हम तो कहते हैं जो मुस्लिम नेता हैं वो भी अपने ही मुसलमानों के अंदर ऐसा नफरत भर रहे हैं कि पूछिए मत। और जो आम जन, आम मुसलमान है, वो भी अपने अंदर नफरत पैदा करने लग रहा है। सही को पहचानो। अगर कोई क्रिमिनल है, देशद्रोही है, आतंकी है, अराजक तत्व है, तो इसका सपोर्ट मत करिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म का हो बंदा हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो। आप सबको पता होना चाहिए, विकास दुबे कानपुर वालों की
जिस तरह से गाड़ी पलट के मारने के बाद उसके पक्ष में अगर कोई भी एक ब्राह्मण बोला हो तो बताओ। हिंदू की बात तो छोड़िए, एक ब्राह्मण बोला हो कि नहीं उसके साथ एक गलत हो, केवल राजनीति पार्टियां बोली अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी नीच हरकत के लिए मानसिकता भर रही हैं। हर एक गलत को अगर मार दिया जाए तो कोई गुनाह नहीं है। अगर उंगली सड़ गई है ना जरा से भी तो काट के निकाल दो। अगर उसको रखे रहोगे ना तो पूरा उंगली के साथ साथ पूरा हाथ और पूरी शरीर में सड़न पैदा हो जाएगा। इसलिए अभी भी हम कहते हैं इस देश के कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन, प्रधानमंत्री से लेके हर किसी से मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस चीज को संभाल लो। बस यही कहूँगा।